हेलो एवरीवन, झारखंड फैशन आपका स्वागत है। झारखंड फैशन नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, झारखंड सरकार युवाओं को मौका नहीं देना चाहती। ये एक थोड़ा सा आपका थंबनेल से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप अपडेटेड बने रहें। आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। आपको ये वीडियो आपसे जेटेड से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। कुछ वैकेंसियां आ रही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है। ये कैसे आपसे रिलेटेड होगा, आपको बहुत जल्दी इससे पता चल जाएगा। चलिए आपको देखते हैं झारखंड सरकार युवाओं को कैसे कर्टेल कर रही है, कैसे रोक रही है उसके ज़रूरतों से, मतलब उनको जहां अपियर होना चाहिए उसको किस तरह से उनको रोक रही है। चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में आपको एक न्यूज़ आया होगा, मे भी आपने सुना होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। झारखंड में हाई स्कूल में लगभग टोटल 16,663 हाई स्कूल है। उसमें मात्र 37 हाई स्कूल में परमानेंट प्रधानाध्यापक है, मीन्स प्रिंसिपल है। उसके बाद बचे हुए 1,626 हाई स्कूलों में टेम्पररी, मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। तो इसी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए हेमंत सरकार एक प्रमोशन पॉलिसी ला रही है। प्रमोशन पॉलिसी मीन्स प्रमोशन बेसिस पर इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी। उसके अलावा झारखंड में लगभग 14,000 से ज़्यादा मिडिल स्कूल हैं। 14,000 स्कूल्स में से लगभग 3400 मिडिल स्कूल हैं। 3400 में भी लगभग 100 में ही जो है परमानेंट वाले टीचर हैं, और उसके बाद बच जाते हैं वो सारे टेम्पररी वाले, मीन्स प्रभारी हैं। तो जो भी प्रभारी जगह पर प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उसकी नियुक्ति प्रमोशन बेसिस पर होगी। हेमंत सरकार ऐसा कर रही है। आप समझ सकते हैं हेमंत सरकार कितने बड़े सेक्शंस को, जैसे आप दूसरे स्कूल या फिर दूसरे सेंट्रल के मॉडल लॉ को देखिए, उसमें कहा जाता है कि कोई भी टीचर अगर 5 या कहीं कहीं पर 7 या कहीं कहीं पर 8 अगर इतने साल का उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो प्रधानाध्यापक या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। जैसे आप बिहार का मॉडल लो देखें, बिहार में भी आपने अभी एक नोटिफिकेशन भी देखा होगा। वहाँ पर बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था वहाँ के प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, हेडमास्टर के पोस्ट के लिए। तो उसी के तहत उसकी ये होती है, एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद उसका एक रिक्रूटमेंट होता है। उसमें वो मिनिमम ले जाता है 5 साल या फिर 7 साल, या फिर कहीं कहीं पर कोई राज्यों में 8 साल का ये लिया जाता है। उसके आधार पर उन लोगों का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट करके नियुक्ति दी जाती है। लेकिन हेमंत सरकार सिर्फ कह रही है कि सिर्फ हम इनको प्रमोशन बेसिस पर ही नियुक्ति देंगे। तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े शिक्षक, मतलब जो पहले से ही रिक्रूट होकर के आते हैं, तो उन्हीं में से इनको लेना है। अगर रिक्रूट करके सिर्फ प्रमोशन बेसिस पर जाएंगे तो यहाँ पर धांधली, बहुत बड़ा एक धांधली का चांसेस बढ़ जाता है। और धांधली के बाद एक मर्जी का भी चांसेस पता नहीं चलता है, फेयर चांसेस नहीं होता है कि कितना फेयरली हो रहा है। इसमें जैसे होता है ना कि जैसे हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैसे धांधली हुई है जेपीएससी जेएसएससी जेई के एग्ज़ाम में। जेएसएससी जेई के एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है। तो अगर इसमें भी अगर प्रमोशन बेसिस पर होगा, तो ये जो लोग होते हैं नेता लोग, इससे अपना पैरवी कराते हैं और पेपर को बेचा जाता है। एक बहुत बड़ा धांधली का सेक्शन बन जाता है। तो सरकार एक बहुत बड़े वर्ग को भी एक रोक रही है एक एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए, मतलब टीचर्स में भी। टीचर्स तो एक शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोगों को भी सबसे पहला प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अगर शिक्षित लोग प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे तो दूसरा पद यहाँ खाली होगा। प्रमोट होकर मीन्स अगर एग्जाम दे के जाएंगे तो उन लोगों में भी एक कंपटीशन की भावना रहेगी, शिक्षकों में भी। और दूसरे शिक्षक अगर वहाँ खाली होंगे तो तब दूसरा भी एग्ज़ाम अपियर होने के लिए चांसेस मिलेंगे। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ प्रमोशन बेसिस पर ये एक तरह का हम लोग बोलते हैं कि ये इसमें भी एक आर्टिकल 14 और 16 का ही मामला आता है। अगर आप लोग देखिएगा तो हाल फिलहाल में जैसे एक नियोजन नीति में भी मामला आया था ना। लेकिन अगर शिक्षक लोग को भी इसमें देखना चाहिए कि इसमें हर शिक्षक को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आप सिर्फ प्रमोशन बेसिस पर करेंगे तो प्रमोशन बेसिस में अगर हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें से देखेंगे कि हर कैटेगरी के पास साथ प्रीफ्रेंस वाइज कभी कभी देखेंगे सरकार किसी किसी कैटेगरी को फेवर करती है। ऐसे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। कभी कोई सरकार जिस कैटेगरी की सरकार बने, कभी कभी ऐसा किसी किसी के मन में ऐसा भावना भी आ जाती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं उसको लगता है कि ये सरकार इस कैटेगरी वाले को फेवर कर रही है, इस कैटेगरी वाले को फेवर कर रही है, इस कैटेगरी वाले को फेवर कर रही है, इस कैटेगरी को फेवर कर रही है। ये
इन लोगों में इस तरह की भावना भी ना पैदा हो, इसलिए फेयर चांसेस में सबको एक एग्ज़ाम देना दिलवाना बहुत अच्छा होता और सरकार के पास ये एक बहुत फेयर चांसेस होता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अरे एग्ज़ाम होना ही एक दूसरे स्टेट का मॉडल है, और अगर हम सेंट्रल के स्कूलों में देखें, मतलब सेंट्रल स्कूलों में जो होता है केवी में या फिर एनबीएस में या फिर सेंट्रल के ऑल बी रेसिडेंशियल स्कूलों में जो होता है उसका भी मॉडल यही है, लेकिन स्टेट हेमंत सोरेन सरकार का एक अपना ही मॉडल है। वहाँ पर जो धांधली का मॉडल चलता है वही मॉडल यहाँ चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं एक तो लगभग यहाँ पर 90% पद खाली हैं और 90% पद भी वो अपने मर्जी से पैसे से भरेंगे, ऐसा ही लग रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।